यह पूरी बातचीत WWE की दुनिया के मशहूर सुपरस्टार डोमिनिक मिस्टेरियो और स्टेफनी मैकमाहन के बीच एक मजेदार, इमोशन और बहुत ही दिलचस्प पॉडकास्ट इंटरव्यू की है। इसमें डोमिनिक अपनी जिंदगी, बचपन, स्कूल की शरारतों, अपने पिता रे मिस्टेरियो के साथ रिश्ते, WWE करियर, अपनी पत्नी, टैटू, जानवरों से प्यार और अपने भविष्य के सपनों के बारे में खुलकर बात करता है। पूरी कहानी में कभी हंसी मजाक होता है, कभी भावुक पल आते हैं और कभी WWE के पुराने दिनों की यादें ताजा होती हैं। शुरुआत में बातचीत हल्के फुल्के मजाक से होती है। स्टेफनी और बाकी लोग डोमिनिक के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि वह WWE में लगभग 20 साल पूरे करने वाला है, क्योंकि वह बचपन से ही WWE का हिस्सा रहा है। स्टेफनी कहती हैं कि जेनरेशनल सुपरस्टार्स, यानी जिनके परिवार पहले से WWE में रहे हों, उनमें कुछ अलग ही बात होती है। फिर वे डोमिनिक के बचपन और उसकी पुरानी यादों की बातें शुरू करते हैं। डोमिनिक बताता है कि वह बचपन में बहुत शरारती था और उसे नाइव्स यानी चाकुओं का बहुत शौक था। वह कहता है कि जब वह लगभग 6ठी क्लास में था, तब उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था। वजह बहुत अजीब थी। वह और उसका दोस्त स्कूल बस में नाइव्स एक्सचेंज कर रहे थे। डोमिनिक के पास 2 छोटे नाइव्स थे और उसके दोस्त के पास एक बड़ा नाइफ था। डोमिनिक को बड़ा नाइफ चाहिए था क्योंकि उसे लगता था कि बड़े नाइफ ज्यादा कूल होते हैं, जैसे फिल्मों में रैम्बो का नाइफ। लेकिन किसी ने उन्हें देख लिया और स्कूल में शिकायत कर दी। जब स्कूल वालों ने डोमिनिक को ऑफिस में बुलाया तो उसने अपना बैकपैक बुशेस में फेंक दिया ताकि पकड़ा न जाए, लेकिन आखिरकार सब पता चल गया। पुलिस तक बुला ली गई और उसकी माँ उसे लेने आई। उसकी माँ ने बस इतना कहा, तुम घर चलो, तुम्हारे पापा आने दो। डोमिनिक बताता है कि उसके पापा बहुत गुस्सा हुए थे, लेकिन अब वह हंसते हुए कहता है कि मैं आखिर में ठीक ही निकला। इसके बाद बात उसके WWE बचपन पर आती है। डोमिनिक बताता है कि जब वह सिर्फ 8 साल का था, तब वह WWE के बैकस्टेज में घूमता था, स्कूल छोड़कर शोज में जाता था और बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ खेलता था। वह याद करता है कि कैसे वह बैकस्टेज ट्राइसिकल्स चलाता था, टेप बॉल्स बनाकर लोगों पर फेंकता था और लेजेंड्स के साथ घूमता था। वह खास तौर पर एडी गेरेरो को याद करता है और कहता है कि आज जब वह रेसलिंग कर रहा है तो उसे बहुत गर्व महसूस होता है कि उसे एडी जैसे लेजेंड के साथ बचपन में समय बिताने का मौका मिला। स्टेफनी मजाक में उसे याद दिलाती हैं कि WWE की फेमस स्टोरी लाइन में कभी यह सवाल उठाया गया था कि उसका असली पिता रे मिस्टेरियो है या एडी गेरेरो। डोमिनिक भी मजाक में कहता है कि आज भी लोग कंफ्यूज्ड हैं। फिर बातचीत डोमिनिक की पर्सनल लाइफ पर जाती है। डोमिनिक बताता है कि उसने अपनी हाई स्कूल स्वीटहार्ट से शादी की है। वह कहता है कि जब वह 14 साल का था, तब उसने पहली बार अपनी पत्नी मेरी को देखा था और उसे तुरंत पसंद कर लिया था। वह उसके लिए स्पेनिश क्लास तक ज्वाइन कर बैठा, जबकि स्पेनिश उसकी पहली भाषा थी और उसे वह क्लास लेने की जरूरत ही नहीं थी। वह सिर्फ लड़की को इम्प्रेस करना चाहता था। डोमिनिक बार बार उसे गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछता रहा, लेकिन उसने 3 बार मना कर दिया। चौथी बार जाकर उसने हाँ कही। डोमिनिक कहता है कि इस घटना ने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन दिया, कभी हार मत मानो, लगातार कोशिश करते रहो। वह बताता है कि रेसलिंग करियर में भी उसने यही एटीट्यूड अपनाया। जब वह ट्रेनिंग कर रहा था, तब उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह बाथरूम में जाकर लेट गया था, क्योंकि उसे लगा कि वह रेसलिंग नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, हार नहीं माननी, और वापस जाकर ट्रेनिंग पूरी की। बातचीत में WWE करियर की भी बहुत बातें होती हैं। स्टेफनी डोमिनिक को याद दिलाती हैं कि उसने अपने पिता रे मिस्टेरियो को बीट्रे करके हील टर्न किया था और वह WWE के सबसे बड़े विलन्स में से एक बन गया। डोमिनिक कहता है कि हील बनना उसके करियर का सबसे मजेदार फैसला था। पहले वह नर्वस था, लेकिन जैसे ही उसने हील कैरेक्टर अपनाया, उसे मजा आने लगा। स्टेफनी भी कहती हैं कि हील बनना बहुत फन होता है, क्योंकि फैंस सच में नफरत करने लगते हैं और वही असली सक्सेस होती है।
डोमिनिक मजाक में कहता है कि लोग मुझे नेचुरली हेट करते हैं क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूं। इसके बाद टैटू की लंबी बातचीत होती है। डोमिनिक बताता है कि उसे टैटूज का बहुत शौक है। उसने अपना पहला टैटू सिर्फ 15 साल की उम्र में बनवाया था। उसके पिता ने टैटू आर्टिस्ट को घर बुलाया और गराज में टैटू बनवाया। वह टैटू एक बाइबल वर्स था। डोमिनिक बताता है कि उसके बहुत से टैटूज लूचा लेजेंड्स और उसके गॉडफादर्स के सम्मान में हैं। उसके हाथों पर लेजेंडरी मैक्सिकन रेसलर्स के मास्क बने हुए हैं। वह अपने नेक टैटू की कहानी भी बताता है। एक बार उसकी पत्नी के अंकल ने उसे कहा कि बस नेक टैटू मत करवाना। डोमिनिक को यह बात इतनी चुभ गई कि अगले ही दिन वह लास वेगास जाकर नेक पर विलानो यानी विलन टैटू करवा आया। स्टेफनी हंसते हुए कहती हैं कि डोमिनिक अंदर से बहुत रिबेल है। फिर दोनों टैटूज के दर्द पर चर्चा करते हैं। डोमिनिक कहता है कि इनर थाई टैटू सबसे दर्दनाक था और उसे लगा कि वह सहन नहीं कर पाएगा। स्टेफनी बताती हैं कि उन्होंने कभी टैटू नहीं बनवाया क्योंकि उन्हें डर है कि शायद उनके शरीर को इंक सूट न करे। डोमिनिक मजाक में कहता है कि आजकल लोग पूरे शरीर के टैटूज करवाने के लिए एनेस्थीसिया लेकर सो जाते हैं। बातचीत धीरे धीरे परिवार और फ्यूचर पर पहुंचती है। डोमिनिक कहता है कि वह और उसकी पत्नी अभी शादीशुदा जिंदगी एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन आगे चलकर बच्चे जरूर चाहते हैं। वह मानता है कि उसकी पत्नी बहुत रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि डोमिनिक खुद बहुत केयरलेस है। वह मजेदार कहानी सुनाता है कि उसने गलती से अपनी पत्नी की फ्लाइट गलत महीने की बुक कर दी थी। स्टेफनी मजाक में कहती हैं कि अब एक्सप्लेनेशन देना बंद कर दो। फिर पेट्स और एनिमल्स की बातें शुरू होती हैं। डोमिनिक बताता है कि उसके पास कैली नाम की बॉक्सर पिट बुल डॉग है जिसका नाम गेम ऑफ थ्रोन्स की कैरेक्टर खलीसी से इंस्पायर्ड है। स्टेफनी अपने बहुत बड़े इंग्लिश मैस्टिफ डॉग गस के बारे में बताती हैं। इसके बाद डोमिनिक एक मजेदार कहानी सुनाता है कि सऊदी अरेबिया टूर के दौरान लिव मॉर्गन ने एक स्ट्रे कैट रेस्क्यू कर ली थी और उसे होटल रूम में छिपाकर रख लिया था। वह उसे सैल्मन और ट्यूना तक खिलाती थी। बाद में WWE स्टाफ ने उस कैट के लिए नया घर ढूंढ दिया। आखिर में बात डोमिनिक के भविष्य पर आती है। वह कहता है कि उसका सपना है कि वह मिस्टेरियो नाम को और भी ऊंचाई तक ले जाए। वह जानता है कि उसके पिता रे मिस्टेरियो ने बहुत बड़ा लेगेसी बनाया है, लेकिन वह खुद भी कुछ बड़ा करना चाहता है। वह कहता है कि अभी उसके पास बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। स्टेफनी उसकी तारीफ करती हैं और कहती हैं कि उसके सामने बहुत लंबा फ्यूचर है। पूरी कहानी में डोमिनिक की पर्सनालिटी बहुत मजेदार, इमोशनल और ऑनेस्ट दिखाई देती है। वह कभी अपने पिता के बारे में प्यार से बात करता है, कभी मजाक उड़ाता है, कभी अपनी पत्नी की तारीफ करता है और कभी खुद की गलतियों पर हंसता है। वहीं स्टेफनी मैकमाहोन भी पूरे इंटरव्यू में दोस्ताना अंदाज में बातें करती हैं और कई बार अपने पुराने WWE अनुभव शेयर करती हैं। यह इंटरव्यू सिर्फ रेसलिंग की कहानी नहीं बल्कि फैमिली, स्ट्रगल, प्यार, लॉयल्टी, ह्यूमर और ड्रीम्स की कहानी बन जाता है। यह पूरी बातचीत बहुत मजेदार, भावुक और दोस्ताना माहौल में चल रही है। इसमें WWE स्टार डोमिनिक मिस्टेरियो यानी डॉम अपने जीवन, खाने पीने की आदतों, शादी, बचपन, पसंदीदा चीजों और अपने करियर के बारे में खुलकर बातें कर रहा है। दूसरी तरफ होस्ट उससे मजाक करते हुए उसकी जिंदगी के कई मजेदार पहलुओं को सामने ला रही है। पूरी कहानी में ऐसा लगता है जैसे पुराने दोस्तों के बीच बैठकर दिल से बातें हो रही हों। शुरुआत में डॉम अपने लुक और स्टाइल के बारे में बात करता है। वह मजाक में कहता है कि अगर उसके बाल सफेद हो जाएं तो वह कैसा लगेगा। फिर वह कहता है कि शायद वह अपने पुराने बचपन वाले लुक में वापस जाकर पूरे बाल सुनहरे यानी ब्लॉन्ड करवा ले। होस्ट इस बात पर बहुत उत्साहित हो जाती है और कहती है कि यह बहुत शानदार लगेगा। फिर दोनों उसकी मूंछों की बात करने लगते हैं।
डॉन मजाक में कहता है कि अगर वह मूंछों के सिर्फ सिरों को ब्लॉन्ड करवा ले तो लोग उससे और ज्यादा नफरत करेंगे, क्योंकि WWE में उसका हील किरदार पहले से ही लोगों को चिढ़ाता है। होस्ट उसकी मूंछों की तारीफ करती है और कहती है कि उसकी मूंछ बहुत घनी और शानदार है। डॉन गर्व से कहता है कि यह बहुत मैक्सिकन स्टाइल की मूंछ है। इसके बाद बातचीत खाने पर आ जाती है और यहाँ से कहानी और भी मजेदार हो जाती है। डॉन बताता है कि उसे चिकन टेंडर्स बेहद पसंद हैं। वह कहता है कि अगर कहीं चिकन टेंडर्स मिल रहे हों तो वह जरूर खाएगा। होस्ट की दोस्त एक मजेदार किस्सा सुनाती है कि उसका पति भी बच्चों वाला चिकन टेंडर मील ऑर्डर करता है और वेटर उसे देखकर हैरान रह जाता है। इस पर डॉन हंसते हुए कहता है कि उसके साथ भी यही होता है। वह बच्चों वाला नहीं बल्कि बड़ों वाला 5 पीस चिकन टेंडर ऑर्डर करता है। फिर वह अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट्स के बारे में बताता है, जैसे रेजिंग केन्स और विंगस्टॉप। वह खास तौर पर रैंच सॉस का दीवाना है। वह यहाँ तक बताता है कि वह चिक-फिले से अलग से रैंच सॉस खरीदकर घर ले आता है ताकि हर चीज उसके साथ खा सके। फिर बातचीत फ्रेंच फ्राइज, मैक एंड चीज और दिनो नगेट्स तक पहुंच जाती है। डॉन कहता है कि उसकी पत्नी उसके लिए दिनो नगेट्स, फ्रेंच फ्राइज और मैक एंड चीज बनाती है। होस्ट बताती है कि कोविड के समय उसने घर पर रहकर खाना बनाना सीखा क्योंकि उसके घर में एक साथ 15 से 16 लोग रहते थे। उसने इतने लोगों के लिए खाना बनाया कि अब उसके बच्चे रोज उससे खाना बनाने की मांग करते हैं। लेकिन एक मजेदार बात यह सामने आती है कि उसके बच्चे लेफ्टओवर्स यानी बचा हुआ खाना नहीं खाते। फिर सब लोग कोल्ड पिज्जा और टोस्टर ओवन पर चर्चा करने लगते हैं। डॉन कहता है कि पिज्जा को माइक्रोवेव में गर्म करने से बेहतर टोस्टर ओवन में गर्म करना होता है क्योंकि उससे पिज्जा कुरकुरा रहता है। आखिर में वह मजाक में होस्ट को टोस्टर ओवन गिफ्ट करने की बात भी करता है। इसके बाद बातचीत थोड़ी गंभीर और दिल को छूने वाली हो जाती है। होस्ट डॉन से पूछती है कि उसकी पत्नी उसे किन 3 शब्दों में बताएगी। डॉन पहले तो एडजेक्टिव शब्द का मतलब भूल जाता है और सब लोग हंस पड़ते हैं। फिर वह कहता है कि उसकी पत्नी उसे लविंग यानी प्यार करने वाला और मूडी यानी मूडी कहेगी। वह मजाक में मानता है कि जब उसे खाना नहीं मिलता तो वह चिड़चिड़ा हो जाता है, खासकर जब उसे चिकन टेंडर्स न मिले। इसके बाद डॉन अपने दूसरे पसंदीदा खाने यानी इन एंड आउट बर्गर के बारे में बात करता है। वह मजाक में कहता है कि अगर कोई उसे इन एंड आउट बर्गर की फ्रेंचाइजी दे और बदले में पत्नी को छोड़ने को कहे तो उसे फाइन प्रिंट पढ़नी पड़ेगी। होस्ट इस पर हंसते हुए कहती है कि नहीं, पत्नी को चुनो। फिर डॉन अपने पसंदीदा 4x4 बर्गर के बारे में बताता है जिसमें 4 मीट और 4 चीज होते हैं। वह सीक्रेट मेन्यू की भी चर्चा करता है जिसमें एनिमल फ्राइज और चॉप्ड चिलीज जैसी चीजें मिलती हैं। सब लोग खाने की बातों में इतने खो जाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे पूरा पॉडकास्ट सिर्फ खाने पर ही निकल जाएगा। फिर बातचीत पुरानी यादों और टेक्नोलॉजी की तरफ मुड़ती है। होस्ट पेजर्स के बारे में बताती है जो पुराने समय में मोबाइल फोन से पहले इस्तेमाल होते थे। डॉन को पेजर के बारे में कुछ नहीं पता होता क्योंकि वह 1997 में पैदा हुआ था। होस्ट बताती है कि लोग पेजर पर सिर्फ नंबर देखते थे और फिर पे फोन से वापस कॉल करते थे। डॉन मजाक में कहता है कि यह तो टेक्स्ट को इग्नोर करने जैसा है। फिर दोनों कहते हैं कि पेजर्स को वापस आना चाहिए और डॉन कहता है कि वह उन्हें फिर से फैशन में लाएगा, जैसे उसने फैनी पैक्स को वापस लोकप्रिय बनाया।
इसके बाद एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा होती है। डॉन कहता है कि उसे एआई से डर लगता है क्योंकि उसने टर्मिनेटर फिल्म देखी है। होस्ट उसे बताती है कि एआई अब हर जगह आ चुका है और गूगल भी एआई इस्तेमाल करता है। डॉन मजाक में कहता है कि अगर एआई दुनिया पर कब्जा कर ले तो उसे अंदर कोई दोस्त चाहिए होगा। यह हिस्सा बहुत मजेदार और आज की टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ लगता है। फिर संगीत और फिल्मों की बातें शुरू हो जाती हैं। डॉन बताता है कि उसे हर तरह का संगीत पसंद है, कंट्री, हिप हॉप, रेगे, ट्रेडिशनल मेक्सिकन म्यूजिक और यहाँ तक कि फ्रैंक सिनात्रा भी। वह बताता है कि फ्लाइट में सोने से पहले सिनात्रा सुनना उसे पसंद है। फिर फिल्मों की बात आती है और होस्ट उसे ट्रू रोमांस फिल्म देखने की सलाह देती है। वह बताती है कि इसमें ब्रैड पिट, गैरी ओल्डमैन और क्रिस्टोफर वॉकन जैसे बड़े कलाकार हैं। डॉन इस फिल्म को देखने के लिए उत्साहित हो जाता है। फिर कहानी का सबसे भावुक हिस्सा आता है। होस्ट डॉन की तारीफ करती है और कहती है कि उसने हमेशा उसे सपोर्ट किया है। वह कहती है कि WWE के मल्टी जनरेशन परिवार का हिस्सा होना बहुत सम्मान की बात है। डॉन अपने पिता रे मिस्टेरियो के बारे में बात करता है और कहता है कि उसके पिता ने मिस्टेरियो नाम को इतना बड़ा बना दिया है कि अब उसे समझ नहीं आता कि वह इसे और कितना आगे ले जा सकता है। यह बात सुनकर लगता है कि डॉन अंदर से अपने परिवार की विरासत को लेकर बहुत दबाव महसूस करता है। अंत में होस्ट और उसकी दोस्त डॉन के बारे में चर्चा करती हैं। वे कहती हैं कि डॉन बहुत असली इंसान है और खुद को बदलने की कोशिश नहीं करता। वे उसकी ईमानदारी, आत्मविश्वास और अपने परिवार के लिए प्यार की तारीफ करती हैं। वे यह भी मजाक करती हैं कि अब उन्हें इन एंड आउट बर्गर खाना है और होटल में टोस्टर ओवन न होने का दुख है। आखिर में होस्ट कहती है कि अगली बार जब डॉन आएगा तब तक उसे एडजेक्टिव का मतलब हमेशा याद रहेगा और वह सच में उसे टोस्टर ओवन भेजेगी। पूरी कहानी में दोस्ती, मजाक, परिवार, खाना, पुरानी यादें, टेक्नोलॉजी और WWE की दुनिया का बहुत खूबसूरत मिश्रण देखने को मिलता है। यह सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं बल्कि दो दोस्तों के बीच हुई दिल से बातचीत जैसी लगती है, जहां हर बात में हंसी भी है, सीख भी है और भावनाएं भी। WWE स्टार डोमिनिक मिस्टेरियो की यह मजेदार और दिलचस्प पॉडकास्ट स्टोरी आपको शुरुआत से आखिर तक हंसाने वाली है। इस वीडियो में डोमिनिक मिस्टीरियो अपने पसंदीदा चिकन टेंडर्स, इन एंड आउट बर्गर, WWE लाइफ, शादी, परिवार और अपने पिता रे मिस्टीरियो के बारे में खुलकर बातें करते हैं। वीडियो में टोस्टर ओवन, पेजर्स, एआई, सीक्रेट बर्गर मेन्यू, म्यूजिक, मूवीज और WWE करियर के कई फनी मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। डोमिनिक अपनी रियल पर्सनालिटी और फनी रिएक्शंस से इस पॉडकास्ट को और भी एंटरटेनिंग बना देते हैं। अगर आपको WWE स्टोरीज, फनी पॉडकास्ट क्लिप्स और डोमिनिक मिस्टेरियो की रियल लाइफ बातें पसंद हैं, तो यह वीडियो जरूर देखें। लाइक, कमेंट, शेयर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एम सुनो हेल्पर। अंत में होस्ट और उसकी दोस्त डॉन के बारे में चर्चा करती हैं। वे कहती हैं कि डॉन बहुत असली इंसान है और खुद को बदलने की कोशिश नहीं करता। वे उसकी ईमानदारी, आत्मविश्वास और अपने परिवार के लिए प्यार की तारीफ करती हैं। वे यह भी मजाक करती हैं कि अब उन्हें इन एंड आउट बर्गर खाना है और होटल में टोस्टर ओवन न होने का दुख है। आखिर में होस्ट कहती है कि अगली बार जब डॉन आएगा तब तक उसे एडजेक्टिव का मतलब हमेशा याद रहेगा और वह सच में उसे टोस्टर ओवन भेजेगी। पूरी कहानी में दोस्ती, मजाक, परिवार, खाना, पुरानी यादें, टेक्नोलॉजी और WWE की दुनिया का बहुत खूबसूरत मिश्रण देखने को मिलता है।
यह सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं बल्कि दो दोस्तों के बीच हुई दिल से बातचीत जैसी लगती है, जहां हर बात में हंसी भी है, सीख भी है और भावनाएं भी। WWE स्टार डोमिनिक मिस्टीरियो की यह मजेदार और दिलचस्प पॉडकास्ट स्टोरी आपको शुरुआत से आखिर तक हंसाने वाली है। इस वीडियो में डोमिनिक मिस्टीरियो अपने पसंदीदा चिकन टेंडर्स, इन एंड आउट बर्गर, WWE लाइफ, शादी, परिवार और अपने पितारे मिस्टीरियो के बारे में खुलकर बातें करते हैं। वीडियो में टोस्टर ओवन, पेजर्स, AI, सीक्रेट बर्गर मेन्यू, म्यूजिक, मूवीज और WWE करियर के कई फनी मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। डोमिनिक अपनी रियल पर्सनालिटी और फनी रिएक्शंस से इस पॉडकास्ट को और भी एंटरटेनिंग बना देते हैं। अगर आपको WWE स्टोरीज, फनी पॉडकास्ट क्लिप्स और डोमिनिक मिस्टीरियो की रियल लाइफ बातें पसंद हैं, तो यह वीडियो जरूर देखें। LIK, कमेंट, शेयर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एम सुनो हेल्पर। देखने को मिलते हैं। डोमिनिक अपनी रियल पर्सनालिटी और फनी रिएक्शंस से इस पॉडकास्ट को और भी एंटरटेनिंग बना देते हैं। अगर आपको WWE स्टोरीज, फनी पॉडकास्ट क्लिप्स और डोमिनिक मिस्टीरियो की रियल लाइफ बातें पसंद हैं, तो यह वीडियो जरूर देखें। LIK, कमेंट, शेयर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एम सुनो हेल्पर।